रेत आहिस्ता आहिस्ता हवा के साथ सरक रही थी। सूरज ढलने के करीब था और इसकी सुनहरी रोशनी कुएं के गिर्द फैले इस छोटे से मंजर को किसी खामोश दुआ की तरह लपेट रही थी। कुएं के किनारे एक नौजवान खामोश बैठा था। इसके कपड़े पुराने थे मगर साफ, चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में सवाल। वो सवाल जो गुर्बत के हर दिल में पलता है मगर जबान तक नहीं आता। नौजवान का नाम सलीम था। सलीम ने अपनी पूरी जिंदगी उसी मिट्टी में गुजारी थी। बाप मजदूर था, बाप का बाप भी मजदूर, और शायद किस्मत ने इसके लिए भी वही लकीर खींच रखी थी। मगर सलीम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर काने नहीं था, वो मानी तलाश करता था, जिंदगी के मानी। उसी कुएं के पास, उसी दरख्त के साए में एक बूढ़ा शख्स बैठा था। सफ़ेद दाढ़ी, आंखों में गहराई, हाथ में एक पुरानी सी किताब। वो पढ़ नहीं रहा था बल्कि जैसे अल्फाज को महसूस कर रहा हो। सलीम कई दिनों से उसे देख रहा था मगर आज पहली बार हिम्मत करके उसके करीब बैठ गया। बूढ़े ने बगैर देखे कहा, बेटा, सवाल जबान से पहले आंखों में आ जाता है। सलीम चौंका, बाबा, मैं गरीब हूँ मगर दिल मुतमईन नहीं। बूढ़े ने मुस्कुरा कर किताब बंद की। गुर्बत पीठ की होती है, दिल की नहीं। जो दिल से फकीर हो जाए वही असल में हार जाता है। सलीम ने पहली बार किसी को अपनी हालत पर तरस खाते नहीं बल्कि समझाता देखा। वो खामोश रहा मगर इसकी खामोशी बोल रही थी। बूढ़ा उठा, कुएं के पानी में हाथ डाला, चंद कतरे सलीम की हथेली पर डाले और कहा, पानी सबको एक जैसा मिलता है मगर प्यास हर एक की मुख्तलिफ होती है। ये अल्फाज सलीम के दिल में उतर गए। उसी रात सलीम ने फैसला किया, वो सिर्फ जीने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए जिएगा। अगली सुबह वो अपने गांव से निकला, कंधे पर एक छोटा सा थैला, दिल में दुआ और आंखों में वही कुआं, वही बूढ़ा, वही अल्फाज। रास्ते में उसने भूख भी देखी, धूप भी, लोगों की बेरहमी भी। कई दरवाजे बंद हुए, कई ने हकारत से देखा मगर हर बार उसे बूढ़े के अल्फाज याद आते, जो दिल से फकीर हो जाए वो हार जाता है। एक दिन वो एक शहर पहुंचा। शहर बड़ा था मगर दिल छोटे। काम मिला तो मजदूरी का मगर सलीम ने इसे सीखने का जरिया बना लिया। वो देखता, समझता, खामोशी से मेहनत करता। वो सिर्फ हाथ नहीं, दिमाग और नीयत भी लगाता था। वक्त गुजरता गया। एक दिन शहर में कहता आया। लोग घबरा गए, ताजिर भागने लगे। सलीम ने वही किया जो किसी ने नहीं किया। इसने लोगों को जमा किया, राशन मुनज़्ज़म किया, इंसाफ से तकसीम की। ना इसके पास इख्तियार था, ना दौलत, बस नीयत थी। खबर फैली। ये खबर महल तक पहुंची। शाही महल, जहां सिंह मुरम्मर के फर्श थे, जहां सोने के दरवाजे थे, जहां फैसले तलवार से होते थे। बादशाह ने कहा, उस शख्स को मेरे सामने लाया जाए जिसने बगैर तख्त के हुकूमत की। जब सलीम महल के दरवाजे पर पहुंचा, इसके कपड़े वही थे मगर चाल बदल चुकी थी। वो झुका नहीं, ना अकड़ा, वो बस मुतमईन था। बादशाह ने गौर से देखा और कहा, तुम गरीब हो मगर तुम में खौफ नहीं। सलीम ने सर झुकाकर जवाब दिया, जिसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया हो वो किसी दरबार से नहीं डरता। महल में खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जहां कुएं से महल तक का सफर नजर आने लगा, और यही वो मकाम था जहां किस्मत ने पहला वरक पलटा। महल की खामोशी देर तक कायम रही। सिंह मुरम्मर के सतूनों के दरमियान सलीम तन्हा खड़ा था मगर इसके अंदर वही कुएं की ठंडी नमी मौजूद थी जो कभी इसके हौसले को जिंदा रखती थी। बादशाह की निगाह में सवाल था, दरबार में बैठे वजीरों की आंखों में शक, और सलीम के दिल में सिर्फ एक बात, सच। बादशाह ने इशारा किया, इसे दरबार में रहने दिया जाए। हम देखेंगे कि ये सिर्फ जबान का सच्चा है या अमल का भी। ये जुमला इनाम नहीं था, इम्तिहान था। सलीम को महल के एक गोशे में ठहराया गया। ना वो कैदी था, ना मुअज़्ज़ज़ मेहमान, बस एक ऐसा शख्स जिस पर सबकी नज़र थी। महल की रातें गांव की रातों से मुख्तलिफ थीं। वहाँ सितारे कम और साजिशें ज़्यादा होती थीं। सलीम ने जल्द महसूस कर लिया कि यहाँ गुर्बत मिट्टी में नहीं, दिलों में होती है। अगले दिन उसे बाजार के मामलात देखने की जिम्मेदारी दी गई। खजाना के दरवाजे खुले, हिसाब की किताबें सामने रख दी गईं। वजीरों ने सोचा था कि ये गांव का लड़का उलझ जाएगा, मगर सलीम ने किताबें ऐसे देखीं जैसे पुराने दोस्त हों।
इसने सवाल पूछे मगर एहतराम से। इसने गलतियां निकाली मगर बगैर शोर के। एक वजीर ने तंजिया कहा, लगता है कुएं के किनारे बैठकर हिसाब भी सीख लिया था। सलीम ने नरमी से जवाब दिया, कुआं गहरा हो तो आदमी नीचे देखना सीख जाता है, और जो नीचे देखना सीख ले वो हिसाब में गलती नहीं करता। ये जवाब दरबार में देर तक गूंजतन रहा। दिन गुजरते गए। सलीम ने देखा कि खजाने में कमी नहीं, नीयत में कमी है। वो हर फैसला करते वक्त एक लम्हा रुक जाता, जैसे अपने दिल से पूछ रहा हो। लोग हैरान थे कि ये शख्स ताकत मिलने के बाद भी नहीं बदला। ना इसकी आवाज़ ऊंची हुई, ना निगाह नीची। कुछ ही अरसे में शहर के लोग बदलने लगे। बाजार में इंसाफ आया, तोल पूरा होने लगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कम हुई। गरीब के चेहरे पर सुकून लूटा। ये सब बगैर किसी ऐलान के हो रहा था। सलीम ने कभी नहीं कहा कि वो कुछ कर रहा है, वो बस करता रहा। ये बातें बादशाह तक पहुंची। एक रात बादशाह ने सलीम को तन्हाई में बुलाया। कोई वजीर नहीं, कोई दरबारी नहीं, सिर्फ एक बादशाह और एक वो शख्स जो कभी कुएं के किनारे बैठा था। सच बताओ, बादशाह ने कहा, तुम क्या चाहते हो? दौलत, इक़्तिदार, नाम? सलीम ने लम्हा भर सोचा। मैं वही चाहता हूँ जो मुझे वहाँ मिला था जहाँ में पैदा हुआ था, सुकून। अगर इक़्तिदार इसके रास्ते में आता है तो कबूल, वरना नहीं। बादशाह ने गहरी सांस ली। सुकून महल में नहीं मिलता सलीम। सलीम मुस्कुराया। फिर शायद महल को बदलना पड़े। ये जवाब जुर्रत था, गुस्ताखी नहीं। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि इसके सामने खड़ा शख्स खतरा नहीं, आईना है। चंद दिन बाद शाही फरमान जारी हुआ। सलीम को शहर के बड़े हिस्से की निगरानी सौंपी गई। वो मनसब जिसके लिए लोग सालों साजिशें करते थे, उसे खामोशी से मिल गया। वजीरों के दिलों में हसद की आग जल उठी। वो जानते थे कि ये आग अगर फैली तो सब कुछ जला देगी। साजिशें शुरू हुई। एक रात खजाने में कमी दिखाई गई, इल्ज़ाम सलीम पर लगाया गया। दरबार फिर भरा। वही निगाहें, मगर अब सवाल बदल चुके थे। सलीम खामोश खड़ा रहा। इसने वजाहत नहीं दी, ना सफाई। बस इतना कहा, अगर मैंने एक सिक्का भी नाहक लिया है तो सज़ा मेरा हक है, और अगर नहीं लिया तो सच खुद बोलेगा। तहकीकात हुई, किताबें खिलीं, सच सामने आया। इल्ज़ाम लगाने वाले खुद बेनकाब हुए। बादशाह ने फैसला सुनाया, मगर सलीम ने हाथ जोड़कर कहा, इंसाफ में इंतकाम शामिल ना करें। यही वो लम्हा था जब बादशाह ने तख्त से उतरकर सलीम के करीब आकर कहा, तुमने मुझे याद दिलाया कि बादशाही महल से नहीं, किरदार से चलती है। उसी दिन बादशाह ने एक और फैसला किया। शहर के बाहर उसी रास्ते पर जहाँ मुसाफिर आते जाते थे, एक नया महल तामीर करवाया गया। ये महल सलीम को दिया गया, मगर शर्त के साथ। ये महल तुम्हारा है, मगर उसके दरवाजे बंद नहीं होंगे। सलीम की आंखों में नमी आ गई। इसे वो कुएं याद आ गया, वो बूढ़ा, वो किताब, और वो पहला सवाल। गुर्बत से शाही महल तक का सफ़र मुकम्मल हो रहा था, मगर अंजाम नहीं आया था। महल तैयार हुआ। ऊंची दीवारें, कुशादा सहन, मगर सबसे नुमाई चीज़ वो दरवाज़ा था जो हमेशा खिला रहता। मुसाफिर आते, इल्म के तालिब बैठते, भूखे खाना पाते। महल महल नहीं रहा था, एक अमानत बन गया था। एक शाम सलीम उसी सहन में बैठा था। सामने पानी का हौज था, बिल्कुल कुएं जैसा। इसने पानी में झांका। इसे अपना अक्स नजर आया, मगर वही पुराना सलीम। उसने दिल ही दिल में शक्र अदा किया। उसी लम्हे एक मुसाफिर दाखिल हुआ। सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में पुरानी किताब। सलीम खड़ा हो गया। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, रास्ता नीयत से शुरू होता है। और सलीम समझ गया, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस एक मंजिल पूरी हुई है। सलीम ने मुसाफिर के कदमों की आहट सुनी तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वही चेहरा, वही आँखों की गहराई, वही पुरानी किताब। वक्त जैसे पलटकर उसी कुएं के किनारे आ खड़ा हुआ हो। मुसाफिर ने सहन में लगे हौज के पानी को देखा, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और खामोशी से मुस्कुरा दिया। सलीम ने अदब से उसे बिठाया, पानी पेश किया, और कुछ लम्हे दोनों के दरमियान वही खामोशी रही जो बातों से ज्यादा कह जाती है। बूढ़े ने नरमी से कहा, महल बनाना मुश्किल नहीं, दिल संभालना मुश्किल होता है। सलीम ने आहिस्ता जवाब दिया, मैंने महल को दीवार नहीं समझा, जिम्मेदारी समझा है।
बूढ़े ने सर हिलाया, जिम्मेदारी वो अमानत है जिसका वजन वक्त के साथ बढ़ता है। दिन गुजरते गए। सलीम के महल की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। लोग सिर्फ मदद के लिए नहीं आते थे, सीखने के लिए भी आते थे। यहाँ फैसले शोर से नहीं, दलील से होते थे। सलीम ने मदरसा कायम किया जहाँ हिसाब, तिजारत, इखलाक और खिदमत सब एक साथ सिखाए जाते थे। इसने नौजवानों को बताया कि मेहनत इबादत है और इंसाफ दौलत से बड़ा जेवर। मगर जहाँ रोशनी होती है वहाँ साया भी बढ़ता है। शहर के पुराने सरदारों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। इन्हें खौफ था कि अगर ये मिसाल फैल गई तो उनकी इजारादारी टूट जाएगी। इन्होंने नरम मुस्कुराहटों के पीछे मंसूबे बनाए। अफवाहें फैलीं, शक पैदा किया गया और ये कहा जाने लगा कि सलीम लोगों के दिल खरीद रहा है। एक दिन कहते की खबर आई, बारिशें न हुई, अनाज कम पड़ गया। यही वो वक्त था जब असल इम्तिहान आता है। सरदारों ने ज़ख़ीरा छुपा लिया, कीमतें बढ़ा दी। लोग परेशान हो गए। सलीम ने सबको जुमा किया। इसने हुक्म नहीं दिया, वजाहत की। इसने कहा कि ज़ख़ीरा अमानत है और अमानत को छुपाना खयानत। उसने अपने महल के गोदाम खोल दिए, अनाज तकसीम किया और हिसाब सबके सामने रखा। लोगों के दिलों में एतिमाद और बढ़ गया, मगर साजिश करने वालों की नफरत भी। एक रात सलीम के महल के दरवाजे पर शोर मचा। इल्ज़ाम था कि तकसीम में बेकायदगी हुई है। सलीम बाहर आया। इसने चिराग जलवा कर सहन रोशन कर दिया ताकि कोई बात अंधेरे में ना रहे। इसने कहा, अगर गलती है तो सामने आए, हम दुरुस्त करेंगे। अगर इल्ज़ाम है तो दलील के साथ आए। हिसाब खोला गया, किताबें रखी गईं। सच एक बार फिर साफ नजर आया। इल्ज़ाम लगाने वाले खामोश हो गए। सलीम ने इन्हें सज़ा नहीं दी। इसने कहा, सज़ा वक्ती सुकून देती है, इस्लाह मुस्तकिल फ़ायदा। ये रवैया लोगों के लिए नया था। इन्होंने पहली बार ताकत को आजिज़ी के साथ चलते देखा था। वक्त ने एक और मोड़ लिया। बादशाह बीमार पड़ गया। दरबार में बेचैनी फैल गई। जानिशीनी की बातें होने लगी। कुछ लोग चाहते थे कि सलीम आगे आए, मगर सलीम ने खुद को पीछे रखा। इसने कहा, मेरा काम रास्ता दिखाना है, तख्त संभालना नहीं। बूढ़ा मुसाफिर एक शाम फिर आया। इसने सलीम को तन्हा पाया। लोग तुम्हें ऊपर देख रहे हैं और तुम नीचे। सलीम ने कहा, जो नीचे देखना छोड़ दे वो फिसल जाता है। बूढ़े ने मुस्कुरा कर किताब सलीम के हाथ में दी। यह तुम्हारी अमानत अब दूसरों तक पहुंचानी है। उसी रात सलीम ने फैसला किया। इसने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे मराकज़ कायम किए जहां लोग खुद फैसले करना सीखें, हिसाब रखें और एक दूसरे की मदद करें। इसने जिम्मेदारी बांट दी। वो जानता था कि मजबूत निज़ाम एक शख्स से नहीं, उसूल से चलता है। बादशाह की हालत बेहतर हुई। इसने सलीम को बुलाया और कहा, मैंने अपने बाद के लिए तुम्हें सोचा था। सलीम ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, तख्त पर वो बैठे जो इसका बोझ उठा सकें। मैं वहीं बेहतर हूँ जहाँ खिदमत हो। बादशाह ने तवील खामोशी के बाद कहा, फिर तुम्हारा महल मिसाल रहेगा। सलीम ने सर झुका दिया। कुछ बरस गुजरे। वो नौजवान जो कभी कुएं के किनारे सवाल लिए बैठा था, अब लोगों के सवालों को रास्ता दे रहा था। उसने शादी की, मगर सादगी ना छोड़ी। इसके बच्चों ने महल में आँख खोली, मगर जमीन से रिश्ता कायम रखा। वो इन्हें कुएं के पास ले जाता, वही किस्सा सुनाता, वही हौज दिखाता। एक दिन सलीम बहुत थका हुआ था। वो हौज के किनारे बैठा, पानी में अक्स देखा। वक्त ने चेहरे पर निशान छोड़ दिए थे, मगर आँखों की चमक बाकी थी। बूढ़ा मुसाफिर इसके पास आ बैठा। अब कैसा लगता है? सलीम ने कहा, लगता है मैं रास्ते पर हूँ। बूढ़े ने नरमी से कहा, मंजिल कभी आखिरी नहीं होती। वो रात खामोश थी। सितारे साफ नजर आ रहे थे। सलीम ने दुआ की कि जो कुछ उसे मिला वो दूसरों के लिए सबब बने। अगली सुबह खबर फैली कि बूढ़ा मुसाफिर रुखसत हो गया है। सलीम ने किताब को सीने से लगाया, आंखें बंद की और मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि कुछ लोग रुखसत नहीं होते, वो रास्ता बन जाते हैं। सालों बाद जब मुसाफिर शहर में दाखिल होते तो एक महल देखते जिसके दरवाजे खुले होते। वो पूछते कि ये किसका महल है। लोग कहते, ये उस शख्स का है जिसने कुएं से सीखा और महल को अमानत बनाया। और यूं गुर्बत से शाही महल तक का सफ़र एक कहानी नहीं रहा, एक रिवायत बन गया।
एक रिवायत कि अगर नीयत साफ हो, इंसाफ हो और दिल आजिज रहे तो मिट्टी भी रास्ता दे देती है और महल भी इंसान को नहीं बदल पाता। सलीम ने आखिरी बार हौज के पानी में झांका। इसे अपना नहीं, लोगों का अक्स दिखाई दिया। इसने आहिस्ता कहा, शक्र है। सलीम के लबों से निकला हुआ वो लफ्ज शक्र है सहन की खामोश फिजा में तहलील हो गया, मगर इसकी गूंज वक्त के साथ साथ फैलती चली गई। वो जानता था कि असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान कहाँ पहुंचा, बल्कि ये कि पहुंचकर किया बनकर रहा। महल की दीवारें अब इसके लिए सिर्फ पत्थर नहीं थीं, वो जिम्मेदारी की हदें थीं जिनके अंदर उसे हर रोज खुद को परखना होता था। अगले बरसों में शहर बदलने लगा। वही शहर जहां कभी इंसाफ खरीद व फरोख्त की चीज था, अब वहां लोग हक मांगते नहीं, हक पाते थे। बाजार में शोर कम और भरोसा ज्यादा हो गया था। बच्चे मदरसों में सिर्फ अल्फाज नहीं, किरदार सीखते थे। नौजवान दौलत को मकसद नहीं, जरिया समझने लगे थे। और ये सब किसी एक हुक्म, किसी एक फरमान से नहीं हुआ था, बल्कि मिसाल से हुआ था। सलीम अक्सर सुबह सौरा शहर के दरवाजे तक जाता। वहीं खड़ा होकर आने वाले मुसाफिरों को देखता। कोई थका हुआ, कोई उम्मीद से भरा, कोई सवालों में उलझा हुआ। वो हर एक में खुद को देखता था। कभी वो किसी को पानी पिलाता, कभी किसी की बात सुनता, कभी बस मुस्कुरा देता। वो जानता था कि हर इंसान को एक कोने की जरूरत होती है जहां वो रुककर खुद को देख सके। एक दिन एक नौजवान इसके पास आया, आंखों में वही बेचैनी, वही सवाल। इसने कहा, मैं गरीब हूँ मगर दिल मुतमईन नहीं। सलीम चौंका। यही जुमला, वही लहजा, वक्त जैसे एक दायरा मुकम्मल कर रहा था। सलीम ने उसे बिठाया, पानी दिया और वही बात कही जो बरसों पहले उसने सुनी थी। गुर्बत पीठ की होती है, दिल की नहीं। नौजवान ने पूछा, मैं कहाँ से शुरू करूँ? सलीम ने मुस्कुरा कर हौज की तरफ इशारा किया, जहाँ से खुद को सच देख सकूं। यूं सलीम उस्ताद बन गया मगर बगैर तख्त के, रहनुमा बन गया मगर बगैर ऐलान के। इसकी जिंदगी का हर दिन एक सबक था और हर रात एक दुआ। इसने दौलत कमाई मगर दिल को आज़ाद रखा। इसने इख्तियार पाया मगर गुरूर को दरवाजे से बाहर रखा। वक्त गुजरता रहा, बादशाह दुनिया से रुखसत हुआ, नए हुक्मरान आए, पॉलिसियां बदलीं, मगर सलीम का रास्ता ना बदला। क्योंकि इसका रास्ता किसी तख्त से जड़ा ही नहीं था, वो उसूल से जड़ा था। वो जानता था कि अगर उसूल कायम रही तो निज़ाम खुद चलता है। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान वैसा ही सुनहरी हो गया था जैसा कभी इस मुनि के पास हुआ करता था, सलीम अपने महल के सहन में बैठा था। इसके बच्चे इसके गर्द थे। इसने इन्हें वही पुरानी किताब दिखाई जिसके वरक़ वक्त के साथ पीले हो चुके थे, मगर अल्फाज आज भी ताज़ा थे। इसने कहा, ये किताब नहीं, रास्ता है। इस रात सलीम ने एक अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे उसने अपना कर्ज अदा कर दिया हो। इसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि जो चिराग इसके हाथ आया था वो बुझने ना पाए। चंद दिन बाद एक सुबह शहर ने सलीम को अपने मामूल के मुताबिक नहीं देखा। महल के दरवाजे खुले थे, हौज में पानी था, दस्तरखान सजा था, मगर सलीम नहीं था। लोग जुमा हुए। इसके कमरे में वही पुरानी किताब और एक मुख्तसर सा जुमला लिखा हुआ था, सफ़र ख़त्म नहीं होता, मुसाफिर बदल जाता है। शहर खामोश हो गया, मगर ये खामोशी गम की नहीं थी, अज़्म की थी। लोगों ने महसूस किया कि सलीम कहीं गया नहीं, वो हर इस जगह मौजूद है जहां इंसाफ हो, जहां आजिज़ी हो, जहां खिदमत हो। सालों बाद भी मुसाफिर आते, इस महल को देखते और पूछते कि ये किसका है। लोग जवाब देते, ये उस शख्स का है जो गुर्बत से निकला मगर गुरूर में दाखिल नहीं हुआ। और यूं कुएं के किनारे बैठा हुआ वो सवाल शाही महल तक पहुंचकर एक जवाब बन गया। एक ऐसा जवाब जो लफ्ज़ों में नहीं, किरदार में लिखा गया था।